तो आप क्लास शुरू ही करते हैं, पता नहीं वो आएगा कि नहीं। अब चीज़ें समझ में तो आ ही गई होंगी। एक बार रिकॉल कर लेते कल क्या पढ़ा था हमने। बैठ जाओ यहाँ पे, बैठना जिसको सामने दिख रहा, वहाँ से दिखता है ना ये बोर्ड, अब पूरा क्लियर दिखता है। अब सुनो, अगर मैं बस लिख रहा हूँ 10 की पावर, तुम्हें बताना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये क्या है क्या ये? डेका। क्या है? मीटर से हम नापते हैं सब चीज। ये डेका। फिर उसके बाद अब 3 बढ़ेगा। हाँ। क्या है ये? यह है आपका वो, अभी तो ये लिखा था मैंने, मेरे को मेगा। हाँ मेगा। उसके बाद गीगा। 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 उसके बाद गीगा। टेरा। टेरा। समझ में बात? उसके बाद एक्टा। पेटा, हाँ, है ना? एक्टा तो नीचे आएगा। अब अगर मैं माइनस में लिखूं, तुम बताना ये क्या है? वो डेसी। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, एक्टा, एटो, और फिर फर्मी। फर्मी। ये है फर्मी, और उसके बाद अट्टो है। उतना याद करो मत, इतना तो हमने कल पढ़ा था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये भी पढ़ा था, 3 स्टेप जाता है। ये भी पढ़ा था 1 मीटर में कितने होते कितने नहीं। अब मेरी बात ज़्यादा ध्यान से सुनो। 10 की पावर -1 का मतलब है, अच्छा इसमें से नैनो कौन सा है? सर नैनो है ये 9 वाला। 9 वाला नैनो है। मान लेते कोई चीज़ है जिसको मैं बोलूँगा कि मान लेते कोई एक रोटी है। क्या है? एक रोटी। एक रोटी के 10 टुकड़े करो। कितने टुकड़े करो? 10। 10⁻⁻1 का मतलब तो 10 ही होता है ना? 10 टुकड़े करो, हो जाएगा टुकड़े। मैं बोलूँगा 100 टुकड़े करो, इतना इतना टुकड़ा मिलेगा, इतना इतना, है ना? आटा मिलेगा। अब क्या मिलेगा? आटा। और टुकड़ा करो, फिर और टुकड़ा करो, और टुकड़ा करो। अगर मैं 10⁻⁻9 यानी नीचे 10 की पावर 9 कर दूं, मतलब 10 9 जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना माइनस कर देते ना, तो ऐसी चीज को बोलते हैं नैनो पार्टिकल। क्या बोलते हैं? नैनो पार्टिकल। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? नैनो पार्टिकल। और ऐसी चीज को नैनो पार्टिकल का एग्जाम्पल है जैसे लोहा। लोहा को अगर मैंने इतने बार तोड़ दिया ना 10⁻⁻9 में, लोहे को, उसको मैं खा सकता हूँ, उसको मैं खा सकता हूँ। जैसे कि आयरन की गोली मिलती है, उसमें लोहा डाला होता है, बट कैसा डाला होता है? उसको तोड़ा हुआ डाला होता है, ऐसा टूटा हुआ डाला हुआ होता है। समझ में? ऐसे लोहा चबाने के लिए दूँ तो ऐसा तो कुछ ना होगा, दांत और टूट जाएगा। चबाब आएगा लोहा? नहीं। लेकिन क्या हम खाते कि नहीं खाते आयरन की टैबलेट? एक्चुअली में उस आयरन को कितना तोड़ा गया है? नैनो पार्टिकल तक तोड़ा गया है। किसी चीज़ को नैनो पार्टिकल या उससे छोटा चीज़ तोड़ा जाए, उसको भी खा सकते हैं। जैसे कांच। कांच को अगर तुम बहुत तोड़ोगे ना नैनो पार्टिकल में, तुम खा सकते हो, तुम खा सकते हो। एक्चुअली में कांच खाने में डलता भी है। जैसे मैगी, मैगी में कांच होता है, पता तुम्हें? नहीं पता? तभी तो कड़क रहता है। अगर कांच नहीं रहेगा ना तो कड़क नहीं रहेगा। लेकिन वो कांच कैसा है? बहुत नैनो पार्टिकल में तोड़ा गया है, इसीलिए क्या है वो खा सकते हो तुम। तो किसी भी चीज़ को नैनो पार्टिकल यानी उसको बहुत छोटा टुकड़ों में तोड़ दो तो क्या होगा? खा सकते हैं हम। अब -15 में तोड़ दूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, दिखता नहीं, उसे एटम बोलते हैं। एटम भी नहीं, एटम के अंदर वाला क्या होता है? फर्मी होता है। ये क्या बोलते हैं? इसे फर्मी बोलते हैं, यानी ये न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है? न्यूट्रॉन का जो रेडियस है वो फर्मी में नापते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है कि नहीं? समझ में आया बात? नैनो पार्टिकल की चीज़ है। कैल्शियम को हम ऐसे तोड़ देते हैं, है ना? कैल्शियम को भी हम ऐसे तोड़ते हैं। बात समझ में ही नहीं आई? तो ये नैनो पार्टिकल होता है, इसे नैनो पार्टिकल बोलते हैं। सर कोई भी चीज़ को हम नैनो पार्टिकल में तोड़ देते हैं तो उसे हम खा सकते हैं। हाँ, जैसे कांच को तोड़ा जाता है, किस में डाला जाता है? मैगी में। डाला जाता है। पता था ये बात? नहीं, जो कड़क होती है जैसे उसमें हो गया, पास्ता हो गया, है ना? उन सब में होता है। मतलब कड़क नहीं रहेगा ना, सॉफ्ट हो जाएगा।
टूट जाएगा। ठीक है, अब जो भी अब कभी सुना है कि दवाई कैसी होती है? दवाई किलो में खाते हो कि ग्राम में खाते हो? ग्राम। हैं? एमजी का गोली खाते हो, है ना, मिलीग्राम का। ये क्या, डेसी सेंटी मिली, तो हमेशा कैसा है दवाई खाते हो? मिलीग्राम। एमजी बोलते हैं ना, कितने एमजी का दवाई है? 200 एमजी का दवाई है, बोलते कि नहीं बोलते, है ना, कि 2 किलो का दवाई खाते हो? नहीं नहीं, वो तो घुसेगा ही नहीं। 2 किलो कैसे खाओगे? और नोच नोच के खाते रहोगे बैठ बैठ के। मुंह तीखा तीखा हो जाएगा। अरे 2 टीबी का दवाई खाओ, या दो क्या बोलते हैं, एमबी का दवाई खाओ, एमबी बोल रहा हूँ, 2 मेगा ग्राम का दवाई खाओ। ये देखो एमजी ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे मेगा बोला जा रहा है, यहाँ पे मिली बोला जा रहा है। समझ में आ रहा बात? तो ये ध्यान रखना। वो छोटा ऐसे वाला वो। हाँ, बस ऐसे ध्यान रखना। अगर इतना 1 mg का दवाई खाओगे तो 1 ट्रक जितना बड़ा दवाई दे देगा, पूरा परिवार बैठ के नोच नोच के खाता रहेगा। तो दवाई हमेशा कैसे होती है? छोटियों में, छोटी चीज़ों में क्या होता है? दवाई यहाँ पे आ जाता है 10⁻⁻। समझ में बात? इसी दवाई में ये नैनो पार्टिकल इसको मिला देंगे, दवाई तुम्हारा 200 mg का होता है, 500 mg का होता है, कि 1 किलो का होता है। mg का दवाई खाते हैं, कि सेंटीमीटर का तो दवाई नहीं खाते, नहीं खाते। बैलों को दवाई दी जाती है, बैल हो गाय हो इतना बड़ा बड़ा। एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी? कौन सी तो एक मूवी थी कि उसमें खजाना ढूंढना था, तो उस बस में एक डॉक्टर मिलता है उसको। वो डॉक्टर इतने मोटे मोटे उसको दवाई देता है, भैंस का डॉक्टर होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई थी, याद हो गई थी। अब हम इसके आगे पढ़ लेते हैं। अब देखो, हर एक चीज को नापने का तरीका होता है, हर एक चीज को नापने के लिए एक कोई ना कोई यूनिट होती है। तो आज सारे यूनिट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या यूनिट होते हैं। जैसे एक बैरल क्या होता है? गांव के लोग इसको बोलते हैं ड्राम। क्या बोलते हैं? ड्राम। जैसे तेल ड्राम में रखते कि नहीं रखते? मिट्टी तेल देखा होगा, किसमें बेचते हैं? एक बड़ा ड्राम में बेचते हैं। उसमें कितने लीटर आता है? तो 129 लीटर आता है, सॉरी 159 लीटर का एक बैरल होता है। ठीक है, इससे आसानी ये होती है, जैसे कितने बैरल आए? 10 बैरल आए, हिसाब लगा लेंगे। एक बैरल में 159 है, 10 में कितने? 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे कितना? 1590 लीटर आ गया। समझ में आ रहा? तो एक ड्राम या एक डब्बा यानी एक बैरल में कितनी कैपेसिटी होती है? कितने बराबर होता है, मतलब उसकी क्या कैपेसिटी होती है? तो 159 लीटर का सामान आता है एक बैरल। गांव के लोग उसमें ड्राम बोलते हैं। देखा होगा मिट्टी तेल वगैरह देते हैं, है ना, मिट्टी तेल लोग देते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ लोग शैतानी करते हैं इसी बैरल में। ये बैरल होता है कुछ इस टाइप का, ऐसा ही होता है ना, तो इसको पचका देते हैं। क्या करते हैं? इसको पचका देते हैं। इसको पचकाने से क्या होगा? इसमें कम आएगा। ठीक है, और एक हमारा इस टाइप का कुछ होता है, ऐसा करके। कैसा होता है? ऐसा करके उल्टा उल्टा ऐसे नीचे से निकल जाता है, कुछ इस टाइप का होता है, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना कुछ, तो नीचे से निकला नहीं होता, ऐसे होता है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं? इसको भी पचका देते हैं। क्या करते हैं? पचका देते हैं। इससे होगा क्या? इससे इसमें कम आएगा, तो वो कम देंगे, है ना। तो ऐसे लोग घपला भी करते हैं, तो ध्यान रखना। लेकिन कोई गांव में तो लोग ऐसा होता है कि अपने घर से निकाल के ले जाते हैं कि भाई तू इससे मत नाप, मेरे वाले से नाप। चल, बुढ़े जो लोग होते हैं, खड़ूस होते हैं, वो सब रख अपना। तो याद रखना, इसको पचका देते हैं और इसको भी पचका देते हैं। इसको पचकाने से उनको क्या होता है? उनका तेल बचता है। जैसे अगर इसमें करेंगे तो इसमें 10 ग्राम भी अगर तेल बचेगा तो बहुत बचेगा, है ना, बहुत सारे लोगों को बेचेगा। तो अच्छा जी, वो बेच देता है ब्लैक में। हाँ, वो सब ब्लैक में बेचता है। तो पता चला क्या? यानी एक बैरल में कितने लीटर? 159 लीटर, यानी 160 में एक कम। ऐसे याद करो, एक कम। एक बैरल में कितने लीटर? 160 में एक कम। ऐसे याद करो, ऐसे याद ही नहीं रहेगा। 159 याद रहेगा। ठीक है, एक बैरल में कितने? तो एक डब्बा जब भी तुम देखोगे तो कितना आएगा? 159 लीटर होता है। ठीक है, फिर आता है एक गैलन में
तो 1 गैलन में होता है 38 लीटर। कितना होता है? 38 लीटर 1 गैलन होता है, ठीक है। तो गैलन में कितना होता है? गैलन की कैपेसिटी कितनी है? 38 लीटर। याद रखना, जैसे बोलेंगे 1 गैलन सामान आया, एक गैलन क्या बोलते हैं उसे, 1 गैलन मिट्टी तेल है, मतलब क्या है? 38 लीटर है उसमें। अब इससे होगा क्या? हेल्प होती है। एग्जाम क्या होता है? हेल्प। हमें बार बार नापना नहीं पड़ता, बस 1 गैलन उठाओ, उसमें तेल भर दो, हमें याद रहेगा कि 38 लीटर ही आएगा, है कि नहीं? तो 1 गैलन लो, कर दो। अब इससे बार बार तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग आराम से भर देते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं वो बैरल में ही भर के भेजती हैं ताकि उनका हिसाब क्लियर रहे, है कि नहीं? वो तो यहाँ के कुछ चोर चपाटे लोग हैं जो उसमें घपला करना शुरू कर देते हैं। अब वो तो हर जगह होता है, तो अपना सावधानी रखना। कई साइड से पचका वचका देखना तो सीधा बोल देना कि भाई अब ये 159 लीटर से कुछ ना कुछ उसने चुरा लिया। समझ में आया बात? 1 गैलन में कितने लीटर? 38। 1 बैरल में कितने लीटर? 159 लीटर। समझ में आया बात? 159 याद होना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे होते हैं 159 मतलब 169 है ना। जब मैं छोटा था मेरे को खुद लगता था 159 ठीक तो लग रहा है, बट एक्चुअली में ये पता नहीं था कि 159 को 159 बोलते हैं। जैसे 179 बोला जाए, इसका मतलब 79 मतलब क्या है? 79 लगता है 98 है, लेकिन 89 को बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना 89। मेरे को हिंदी में पापा बोलते हैं ना किसी से नंबर लिखने के लिए, हिंदी में बोलते हैं, समझ ही नहीं आता रहता है। ऐसे होता है। मेरे को कभी कभी कोई फ़ोन आता है कि अच्छा मेरा नंबर लिख लो, दे देना, तो होता है 48 45 ये सब बोलने लगता है। मतलब हाँ 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 फिर रख देता हूँ, नाम पूछ के रख देता हूँ। अब लिखा ही जाता मेरे से, है क्या 79 बोल देगा, 79 बोल जाएगा तो कन्फ्यूज़न, 79 90 होता है कि 89 होता है, याद ही नहीं रहता। 59 जैसे 69 है कि 59, अब इसमें कन्फ्यूजन रहता है। अब मैं गलत नंबर लिख दूंगा तो मैं सीधा रख देता हूँ फ़ोन, हटा। नंबर लिख रहा था उल्टा सुल्टा लिख दिया, फिर पापा ने सही लिखा। पता होना चाहिए। पहले तो बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, अब थोड़ा कम होता है। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया तो पता चल ही जाता है। अब मेरे पापा पता है हिंदी में तो पापा ऐसे जानबूझ के तभी भी ऐसे बोलते हैं 96 67 67। अब इतनी जल्दी बोलते हैं कि दिमाग ना काम करना बंद होता है। 68 78 मैं पहले लिखता रहता था, गिनता रहता था, जैसे 55 बोलता था तो चलो छोड़ आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 आउंस कितना होता है? 1 आउंस। बैठो, नमस्ते आंटी। क्या हुआ? क्या हो गया तेरे को दिक्कत? जगाया नहीं, कभी ये नहाता है नहीं, ब्रश करता है। ये कह रहा है नहीं बोलने के लिए, जब बात नहीं सुनेगा तो बोलना पड़ेगा ना। तो छोटा बच्चा है जो तेरे को समझाया जाए, मारा जाए, पीटा जाए? बोलूंगी कि तू कपड़ा चेंज कर ले, नहा ले, ब्रश कर ले। ये रोज का इसका है। स्कूल जाने 12 बजे तक मोबाइल देखता है। बताइए कौन देखता है 12 बजे? नहा लिया कर, हैं? नहा नहीं रहा। तीनों ना सुबह उठ के खेलने के, वो पार्क जाने का। हाँ, और क्या? ठीक है, कुर्सी बनाओगे ना, खेलने की जो नशा होती है ना वो अपने आप ही नहीं। जब से गेम आया ना फ्री फायर आगे बढ़ो, कल से टाइम पे आ जाना, ठीक है। तो 1 आउंस में कितने होते हैं? सर 3 किलो। अरे 28 ग्राम को 1 आउंस बोलते हैं। 28 ग्राम को 1 आउंस, आउंस में नापते हैं बाहर के लोग कुछ कुछ, ठीक है। चीज़ों को आउंस में, जैसे 2 आउंस आ गया, 2 आउंस आया, इसका मतलब कितना सामान आ चुका? 28 दूनी 56। हाँ 56, यानी 56 ग्राम का सामान आ गया। समझ में बात? तो 1 आउंस में कितने ग्राम होते हैं? 28 ग्राम। 1 आउंस में कितने ग्राम? 28। पाउंड सुना है? पाउंड सुना है। पाउंड में भी लोग तोलते हैं, है ना। कुछ लोग आउंस में तोलते हैं, कोई पाउंड में। पाउंड में होता है
453 ग्राम। कितना? 453 ग्राम एक पाउंड में होता है। अगर मैं बोला जाए तो 500 ग्राम के आसपास है कि नहीं है? हाँ, अब 500 ग्राम का मतलब क्या होता है? आधी किलो। आधा किलो, है ना? तो मैं बोल सकता हूँ एक पाउंड लगभग आधा किलो होता है। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? अब मैं बोलता हूँ कि तुम्हें 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, ये चीज़ें कहाँ यूज होती है? तो गोला कभी फेंका है किसी ने? गोला फेंकते हुए देखा? ऐसे फेंकते, हाँ, तो बोलते हैं 2 पाउंड का गोला फेंका है, 3 पाउंड का गोला है, 4 पाउंड का गोला है। समझ में आ रहा है बात? पाउंड मतलब तब तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? दिमाग में रखना 1 पाउंड आधा किलो के लगभग होता है। यानी अगर मैं 2 पाउंड ले रहा हूँ, इसका मतलब कितना किलो है? 1 किलो के आसपास है। मैं बोल रहा हूँ 10 पाउंड का कोई सामान ले रहा हूँ तो कितना किलो है? 5 किलो के आसपास है। अब मैं बोलता हूँ, मान लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? राकेश, इसको ईंट मारना है, ठीक है? तो तू बता, क्या नाम है? तू बता, ये तेरे को कौन सा ईंट मारे? 10 किलो का ईंट मारे कि 20 किलो का कि 15 किलो का पाउंड मारे? ईंटा कौन से किलो का ले? 10 किलो का ईंटा ले कि 15 किलो का, 15 पाउंड का ईंटा ले? 10 इतना कर रहा है सर, बताइए तो। मैं बोला हूँ ये तू किससे मार खाना चाहेगा अगर तेरे पास ऑप्शन है तो? ठीक है, 10 किलो वाले ईंटे से मार खाना चाहेगा कि 15 पाउंड वाले ईंटे से? बता बता जल्दी। 10 किलो के ईंटे से मार खाएगा, मर जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी बताया पाउंड का मतलब होता है आधा किलो। इसका आधा कितना होगा? 7.5 के आसपास होगा। तो 7.5 किलो कम हो रहा है कि 10 किलो ज्यादा हो रहा है? कौन सा कम हो रहा है? मार दूंगा ना, ये भी मर जाएगा। है कि नहीं? दिमाग देखो ना भाई इसमें। तो लोग यहाँ पे, यहाँ नंबर ज्यादा होता है लेकिन एक्चुअली में किलो से कम ही होता है कि नहीं? करके देखोगे पहले। हाँ, बोला 10 किलो का ईंटा खाएगा। ओए मार जाओ 10 किलो का ईंटा। जी घबरा गया, सोच रहा था सब्जी में मार देगा। अब मैं तेरे में सबसे कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है? चीजों पे, यानी 1 पाउंड मतलब आधा किलो के आसपास, यानी 453 ग्राम, ऐसे याद कर लो, ठीक है? फिर आता है कैरेट। क्या होता है कैरेट? क्या होता है? सर 1 कैरेट गोल्ड। हाँ सर, ये बहुत ये मैं देख रही हूँ, 1 कैरेट गोल्ड। देखो कैरेट में ना क्या बोलते हैं, हीरे की क्वालिटी, हीरे की क्वालिटी को हम कैरेट में नापते हैं। तो 1 कैरेट 0.2 ग्राम होता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम। सोने को नापते नहीं है कैरेट में, सोने की शुद्धता को नापते हैं कि सोना कितना शुद्ध है, तो वो कैरेट में नापेंगे। 10 कैरेट का गोल्ड है, 20 कैरेट का गोल्ड है, तो अगर कैरेट बोला जाएगा तो समझ में आएगा कितना ग्राम है? 0.2 ग्राम। अगर मैं इसे लिख सकूं तो 200 ग्राम भी तो लिख सकता हूं। तो 200 ग्राम बोलूं या 0.2 ग्राम बोलूं, एक ही बात होती है। समझ में आया बात? तो 200 ग्राम का कितना होता है? 1 कैरेट। 1 कैरेट मतलब 200 ग्राम। कभी सुना कि सोने का रेट आज 45,000 हो गया, 42,000 हो गया? कितने सोने का? तो 10 ग्राम सोने का हमेशा रेट होता है। क्या होता है? 10 ग्राम सोने का ही रेट आता है हमेशा। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, जब भी सोने का रेट बढ़ता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक कम होता है, ठीक है? 10 ग्राम सोने का रेट होता है। जैसे आज जाके चेक करना कि कितना सोना चल रहा है, जो भी रेट होगा। 45। ऐसा नहीं, तो मैंने अपने मन से लिखा। मैंने चाची के साथ किया था। ठीक है, जो परसों पूछा था अभी। हाँ हाँ 51 है, देख लो, सुन लो, आज का 51 है। समझ ले? यानी 51,000 कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का। कितने? 10 ग्राम। तो सोने का जो रेट चलता है मार्केट में, एक्चुअली में कितने ग्राम के सोने का चलता है? 10 ग्राम का। ध्यान रखना। कैरेट किस लिए यूज होता है? 1 कैरेट कितना होता है? 2 ग्राम। इसका मतलब क्या है? कैरेट किसके? सर वो जो डायमंड होता है ना, डायमंड की क्वालिटी के लिए। एक्चुअली में डायमंड चमकता नहीं है, ठीक है? उसको काट काट के रिफ्लेक्शन की मदद से उसको चमकाया जाता है। और उसमें केमिकल। किसमें केमिकल? सर डायमंड में केमिकल कहाँ से होता है? कोल के मिलता है, कोल होता है, मैंने पढ़ाया था। सर जी एक कार्बन उनसे बना होता है, बनता है कि नहीं बनता? लैब में भी तो डायमंड बनाते हैं ना लैब में डायमंड कैसे बनाएगा? सर? बनाते हैं ना सर, बनाते हैं। अच्छा सुनो, ये सुनो,
यानी तुम्हारा जो भी गोल्ड का रेट चलता है 10 ग्राम पे चलता है। 1 कैरेट कितना होता है? 1 कैरेट होता है 0.2 ग्राम। 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड लगभग आधा किलो, ऐसे याद रख लो, ठीक नहीं है ना। और 1 आउंस कितना होता है? 28 ग्राम। तो जिसका मन जिसमें नापे, कभी कभी किसी और चीज़ में नापते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तूने फिजिक्स की पहली क्लास ली थी ना? नहीं। हाँ, इसने फिजिक्स की पहली क्लास ली थी। क्या होती है? FPS, MTS, MKS, CGS पढ़ा था ना? समझ में आया कि नहीं आया? वो चीज में उठ के भी आता है। फिजिक्स आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया? मैं मिटा दूं तो पूछोगे? हाँ। जरा मिटा के पूछ लेता हूँ। पूछ लो किसको किसके ईंटे से मार खाना है। अब पूछता हूँ ना, सॉरी। तू बताएगा, फटाफट तू बता। 1 कैरेट कितना होता है? सर 1 कैरेट 0.2 ग्राम और 200 केजी। और 200 केजी के सी। 200 ग्राम। ये बता, 1 आउंस कितना होता है? 28 ग्राम। 1 बैरल कितना होता है? सर 159 क्या? किलो लीटर। क्योंकि इसमें तेल वाली चीजें आएगी। 1 गैलन में कितने होते हैं? 1 गैलन में होता है 38। जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। जिससे पूछ रहा हूँ। 1 पाउंड में कितना होता है? 1 पाउंड में होता है 453 क्या? ग्राम। ग्राम। 10 ग्राम का सोना हमेशा रेट होता है, ये तो पता चल गया। अगर मैं मिटा के किसी और से पूछूं, बता दोगे? बता दूंगा सर जी। मेरे पास सब सही बताना नहीं, मेरे को ध्यान करो। तो इसको ही मिटाता हूँ पहले, हाँ, सर हटाओ। आप पूछता हूँ। 1 बैरल में कितने होते हैं? 1 बैरल 159 ग्राम। क्या बता? इसको बता दे। 1 पाउंड में कितना होता है? सर ये लिख दो। ऐसे नहीं सर, चीटिंग है। POUND नहीं सर, ये लिख दो। बोला था स्पेलिंग। 1 पाउंड में कितने होता है? ये क्या लिख के पूछा जाएगा? सर मैं बोलूं? बोलेंगे 10 पाउंड का है, तो बोलेंगे नहीं पहले लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, ऐसे बोलेगा। माथे पे गोला फेंक देगा तब तक। गोला जो फेंक, कभी देखा है ना गोला फेंकने वाला गेम? ऐसे रख के ऐसे करके ऐसे ओलंपिक्स में होता है, तो पाउंड का गोला फेंका जाता है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कभी ये सुना है? कभी क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? गज। गज। 1 गज। हाँ सुना। हाँ, तो 1 गज कितना होता है जरा बता दोगे? सर 1 गज पता नहीं होता ना, बस सुना होगा। तो 1 गज को एक्चुअली में इंग्लिश में यार्ड बोलते हैं। यार्ड। ठीक है, यार्ड। बोलते हैं ना 1 यार्ड। 1 यार्ड मतलब कितना होता है? 3 फीट। 3 फीट है वो बढ़िया। क्या है? 3 फीट। और सर एक धूरी नहीं होता है? धूर, 1 धूर 2 धूर। वो सब नहीं पढ़ना, ये सब पढ़ता है। दूर पढ़ रहा है, इधर ध्यान दे। 1 यार्ड कितना होता है? 1 यार्ड होता है 3 फीट के बराबर है। कभी सुना है 52 गज का फ्लैट है? सुना कि नहीं सुना गाना? तो गज यानी 12 यार्ड का। 12 यार्ड मतलब कितने फीट होंगे? 3 फीट। 12 तिया 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे? 36। 36 फीट का। ये नहीं, समझ में आ रहा बात? तो 1 गज कितने के बराबर होते हैं? 3 फीट के बराबर होते हैं। 3 फीट कितना होता है? लगभग इतना होता है। सर इतना नहीं, बहुत होता है। 12 इंच ना, 1 इंच 12 आसपास होगा, इतना लंबा होगा सर आसपास। इतना होता है। 12 फीट। नहीं है सर, 12 फीट। 3 फीट। 3 फीट सर इतना होता है। 3 फीट इतना होता है? सुन हमारे 7 फीट का दरवाजा है। हाँ तो 7 3 फीट इतना, ये लो। हाँ देखो इतना है, तो इतना बड़ा। समझ में आया? 1 गज बोला जाता है उससे। मैंने थोड़ा सा ज्यादा। समझ में बात? अब ये फीट का भी बता देता हूँ, जैसे कि सही बोला था। मैं बैठेगा कि नहीं हुआ? ठीक है, यार्ड हम जमीन को नापते हैं गज में। बोलते हैं ना कितने गज का फ्लैट लिया है तुमने, तो फीट के एक्चुअली में उसी चीज को नापते हैं, है ना? 3 गज के नाप ले। 3 फीट का कैसे होगा? 3 गज मतलब 3 तिया 9 फीट का, गधे। सर ये बोला 3 फीट। हाँ इधर ध्यान दो। ठीक है, 1 गज में 1 यार्ड में कितने होते हैं फीट? 3 फीट। याद रखो,
एक यार्ड में 3 फीट। कभी कभी तुम देखते हो कि तो चेन से भी नापते हैं पहले। क्या नापते हैं? चेन से भी जमीन को नापते हैं। तो एक चेन में 22 यार्ड होता है। 22 यार्ड। हाँ 22 गज। 22 गज का एक चेन बनता है। यानी कभी कभी चेन, जो लोहे वाला चेन नहीं होता, उससे नापते हैं। तो एक चेन का मतलब कितना होता है? 22 यार्ड। एक चेन लो सीधा बड़ा, कोई बड़ी ज़मीन, जैसे कि अगर छोटी ज़मीन है तो हम उसको यार्ड में नापेंगे। बहुत बड़ी ज़मीन है, थोड़ी बड़ी ज़मीन है तो किस में नापेंगे? चेन में नापेंगे। तो एक चेन कितना होता है? 22 यार्ड का। बोलेंगे 10 चेन के बराबर का ज़मीन है, मतलब क्या है? 10 220 यार्ड है कि नहीं है? इससे भी बड़ा ज़मीन है तो हम फारलॉन्ग में नापेंगे। किस में नापेंगे? फारलॉन्ग। फारलॉन्ग मतलब होता है 10 चेन के बराबर होता है। फारलॉन्ग 10 चेन के बराबर होता है। समझ में आया बात? 22 होता है तो 22 यानी फीट से बड़ा क्या होता है? गज। फीट से बड़ा यार्ड, यार्ड से बड़ा चेन, चेन से बड़ा फारलॉन्ग, फीट से बड़ा यार्ड, यार्ड से बड़ा चेन, चेन से बड़ा फारलॉन्ग। फारलॉन्ग। जैसे कि दरवाजा, दरवाजा छोटा है कि बड़ा है? बड़ा। छोटा है का दो, तभी तो फीट में नापा जाता है। 7 फीट का है ना? अब मैं बोलूँ यार्ड ज़मीन होता है, बड़ा होता है तो यार्ड में नापते हैं। उससे बड़ा ज़मीन होगा चेन में नापते हैं, और उससे बड़ा फारलॉन्ग में नापते हैं। समझ में आया? बस ये याद रखो, फीट, फीट यार्ड चेन फारलॉन्ग, फीट यार्ड चेन फारलॉन्ग। ठीक है? अब फिर यहाँ याद रखो 3 22 10, 3 22 10, 3 22 10 याद हो जाएगा। तो अगर बोला जाए एक यार्ड में कितने होते हैं? 3 फीट। 3 फीट। फिर एक चेन में 22 यार्ड, और एक फारलॉन्ग में, समझ में आया बात? तो छोटा होता है फीट, उससे बड़ा यार्ड, उससे बड़ा चेन, उससे बड़ा फारलॉन्ग। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो फारलॉन्ग और चेन समझ में आया। अब ना कभी कभी चीज़ों को हम ज़मीन में जब चलते हैं, ज़मीन में चलते हैं तो उसको माइल में नापते हैं। माइल्स, किलो माइल सुना है? किलोमीटर, किलोमीटर सुना है कि नहीं सुना? तो किलोमीटर किलो माइल होता है। यानी ज़मीन पे जब तुम चलते हो, किलोमीटर सुनते हो ना? हम ज़मीन में चलते हो तो कैसे होता है? हाँ, किलोमीटर हो गया। तो 1 माइल कितने के बराबर होता है? कभी सुना है? 1 माइल की स्पीड से आ रही है चीज़ें। तो माइल कब कहाँ नापते हैं? यानी ज़मीन पे जो रास्ता होता है उसको किस में नापते हैं? माइल में नापते हैं। किस में नापते हैं? माइल में। किलोमीटर तो नापते ही हैं, छोटा छोटा क्या बोलते हैं? छोटा डिस्टेंस होगा तो किलोमीटर बोल दूंगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो माइल में करके बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? 1000 किलोमीटर बोलने से बढ़िया है माइल में बोल दूँ। कम होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं कम? तो 1 माइल एक्चुअली में कितना होता है? तो 1.6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? यानी 1.6 किलोमीटर मतलब क्या है? 1600 मीटर। जितनी भी आर्मी ट्रेनिंग, पुलिस की भर्ती, सब 1600 मीटर तुमको भगवाते हैं। यानी कितने मील का रेस होता है? 1 मील का रेस होता है। कितने मील का रेस होता है? 1 मील का। 1 मील मतलब 1600 मीटर भगवाएंगे। 1600 मीटर कितना होता है पता है? जहाँ से लेके वहाँ तक, क्या बोलते हैं? रेड लाइट तक। चर्च से लेके रेड लाइट तक। रेड लाइट कौन सा? वहाँ तक। 1.6 किलोमीटर बोल तो रहा हूँ, कहाँ ज़्यादा भी कहाँ है? बहुत कम है। ये तो मैं लाल पता है ना, कृष्णा मंदिर के आगे जाओगे तो रेड लाइट मिलता है। सर जी बहुत कम है। तू तो मंदिर के पास शायद आसपास रहता ना, तू रेड लाइट के पास रहता है। तो वही दुर्गा मंदिर से पहले जो आता है ना रेड लाइट, वहां तक का 1 माइल कहलाता है। समझ में आया बात? तो 1.6 किलोमीटर भी तो है, तो 1 किलोमीटर कितना होता है? उससे कम ही पड़ता है। चलेंगे तो जब तुम बात करते हो ना कहीं तो उसको जीरो पकड़ के जाया करो। और बिना पकड़े अब मुझे कैसे पता चला? तो मैं चलता था पहले, वॉक करता था, मेरे फ़ोन में दिखाया आपने इतना किलोमीटर चल दिया। फ़ोन में आज जाके गूगल मैप पे खोल के देखना कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, कितना है, तो लिखा होगा 1.6 किलोमीटर। तो पहले स्कूल की दौड़ी, मेरा स्कूल वहीं पे। तो 1 माइल चलता था। कहने का मतलब समझ में आया बात? तो ज़मीन पे रास्ता वो किस में नापते हैं? माइल में। किस में नापते हैं? माइल में। 1 माइल, 2 माइल, समझ में ना बात? लेकिन समुद्र में भी तो लोग चलते हैं।
लेकिन समुद्र में रास्ते को माइल में नाप के नॉटिकल माइल में नापते हैं। किस में नापते हैं? नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल। अगर नॉटिकल माइल में कितना होता है तो 1.8 किलोमीटर। अगर तुम समुद्र में चलोगे तो 1 नॉटिकल माइल के बराबर होता है। यानी समुद्र में रास्ता किस में नापते हैं? 1 माइल, नॉटिकल माइल में। और जमीन में माइल में। समुद्र में नॉटिकल माइल, और जमीन में, नॉटिकल माइल, जमीन में, माइल, समुद्र में, नॉटिकल माइल, समुद्र में, नॉटिकल माइल, और माइल किस में नापते हैं? माइल जमीन पे और नॉटिकल माइल पानी। समुद्र पे। 1 नॉटिकल माइल कितना किसके बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर। 1.1 किलोमीटर मतलब 1800 मीटर। इसको 1800 मीटर भी तो बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, है ना? 18। तो 1 नॉटिकल माइल कभी आएगा सुनने में, पढ़ना, तुम देखना बुक में लिखे होते तो ध्यान रखना। ये भी थोड़ा ही सा आ गया। समझ में आया बात? 1 माइल में कितने होते हैं मीटर? कितना 1 माइल मतलब 100 कितने मीटर, कितने किलोमीटर? 1600। मीटर लिख रखा है, किलोमीटर डालो ना देख ना, किलोमीटर भी तो लिख रखा है। सर। आगे 1800। तो ये तो मीटर में मैंने लिखा है, किलोमीटर को मैंने मीटर में लिख रखा है। ओके, एक दोनों बात एक ही होती है। मैं बोलूँ 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, दोनों का मतलब एक ही होता है। 1600 मीटर का रेस कहाँ होता है? जितने भी ट्रेनिंग वगैरह होता है सब में 1600 मीटर, 1600 मीटर, 1600 मीटर 2 मिनट में, 1600 मीटर 5 मिनट में। मैं जब देखना मैराथन होगा माइल में नाप के बोलेंगे, ठीक है? 1 माइल। 1 माइल दौड़ना है, समझ जाना, 1600 मीटर दौड़ना है। माइल तो बहुत होता है। आर्मी में मैं देखूंगा लाल को ठीक है? दिखेगा तो भाई जल्दी। अब आता है नेक्स्ट, इधर सुनो। एक फैदम क्या होता है? फैदम, इधर ध्यान दो। एक फैदम कितना होता था? 6 फीट के बराबर होता है। कितना? 6 फीट के बराबर। ये एक फैदम मतलब क्या होता है? जैसे मेरी हाइट कितनी है? 5.7 के आसपास होगी, मेरे 5.7। अगर तुम 6 फीट यानी एक फैदम पानी के अंदर, ये गहराई को बताता है। क्या बताता है? डेप्थ को। किसको नापने का होता है? डेप्थ को। अगर पानी 6 फीट गहरा है ना, 6 फीट गहरा है, तुम डूब जाओगे। तुम डूब जाओगे अगर तैरना नहीं आता तो, खड़े नहीं हो पाओगे। हाँ, एक फैदम में कितना होता है? 6 फीट। फैदम का मतलब क्या है? गहराई कितनी है। पानी की गहराई अगर 6 फीट है उसमें तुम डूब के मर जाओगे, डूब के मर जाओगे। मतलब मान लेते मेरी हाइट 5.7 है, यानी मेरी जितना पानी रहेगा तो वो मर जाएगा। लगभग 6 फीट बोला गया ना, 6 फीट। तो 6 फीट क्या है? देखो जमीन को सुनो मेरी बात, सुनो। अगर तुम पानी में हो और तुम्हारे छाती के तक पानी है, तुम्हें आराम से पानी उलट देगा। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो क्या करेगा? उलट देगा। तो आता तैरना, ये आत्माराम का मुंह बंद कर। है ना, तेरे को आता तो ये डूबेगा नहीं, बट इसे पता होगा कि छाती तक जाता है तो इसे तैरने की जरूरत पड़ती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर पानी छाती पे आता तो तेरे को तैरना शुरू कर देना होगा। नहीं गया तो वहीं पानी इसको उलट देगा। क्या करेगा? पानी उलट देता है। पता है ये बात? मैं तो पहले भी मेरे की बात सुनने रहे हो, अपने में लगे हो। ठीक है, मतलब पलट देगा, पलट। छाती तक। उस दिन तो मैं बारिश में नहा रहा था, छाती से तो मेरे यहाँ पे आ रहा था, वहाँ पे गधा। टापू पे। इधर ध्यान दे, पलट देता है पानी। 6 फीट से कम की बात हो रही है, छाती तक। देख मेरी छाती तक, सबकी छाती अलग अलग होती है, सब छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो छाती तक आएगी तो वो बच्चा हो या बड़ा, वो उलटने का संभावना होता है। 6 फीट होगा तो डूब जाएगा बच्चा। पानी तो डूब मतलब गहराई है, अब इसमें तुम डूब सकते हो। समझ में आया बात? डूब सकते हो। तो 6 फीट। तो पानी की गहराई को किस में नापते हैं? फैदम में। फैदम में किस में नापते हैं? बोलेंगे 5 फैदम की गहराई है, इसका मतलब क्या है? 6 पंजे 30, 30 फीट गहरा है। समझ में आया बात? यानी एक फैदम में कितने फीट होते हैं? 6 फीट। समझ में? फैदम किसके लिए काम आता है? गहराई के लिए। किसके लिए आता है काम? तो गहराई। मतलब ये डैम वो सब बनाते ना, मतलब गड्ढा खोद के पानी और ये तेल और निकाल। फैदम में नापेंगे, गहराई हमेशा फैदम में नापते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा 22 नॉटिकल माइल में कितने होते हैं तू बता? एक नॉटिकल माइल मतलब? एक नॉटिकल माइल मतलब 1.8 किलोमीटर।
एक चेन में कितने होते हैं? एक चेन में सर 22 22 यार्ड, पूरा बोलो। एक फारलॉन्ग में कितने होते हैं? सर 10 एक माइल में कितने होते हैं? एक माइल में 1.6 किलोमीटर। जमीन में नॉटिकल माइल नापते हैं कि नहीं नापते? हाँ बोल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं नहीं। सर पानी में और पानी में माइल में नापते हैं कि नहीं नापते हैं? तो एक यार्ड में कितने होते हैं? एक यार्ड में होते हैं यार्ड का है यार्ड का बोल रहे हैं। हाँ बोला ना 3 फीट। एक फेदम, फेदम को किस चीज में नापते हैं? फेदम क्या चीज को नापने में काम आता है? गहराई। किस चीज की गहराई? सर पानी की पानी की। पानी की। पानी की जमीन की गहराई इसमें नहीं नापते, तो मीटर में नापते हैं। कितनी फीट गहरा है? अभी आगे पढ़ेंगे, चुपचाप पहले इसको पढ़ तो लो। ये डाल दो। समझ में आया कि नहीं आया? गाँव में नदी खोदते हैं ना। कभी सुना है 1 हेक्टर जमीन? एक हेक्टर हेक्टर सुना होगा? नहीं सुना। 1 हेक्टर। हेक्टर सुना हूँ। ये तो सुना है सर हेक्टर। 1 हेक्टर कितना होता है? तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 हेक्टर क्या? 1 हेक्टर मैथ्स की कॉपी में हम पढ़ेंगे। जैसे हम जब एरिया वगैरह निकालना शुरू करेंगे उसमें हेक्टर आता है। 1 हेक्टर मतलब क्या होता है? ऐसा कोई एरिया जिसका लंबाई भी 100 मीटर हो और चौड़ाई भी 100 मीटर हो, उस एरिया को क्या बोलते हैं? 1 हेक्टर है। 1 हेक्टर मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर हो, बराबर हो 100 मीटर हो। 100 मीटर हो 1 हेक्टर मतलब ऐसा एरिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर हो 100 मीटर हो। बराबर नहीं बोलते, 100 मीटर बोलोगे। 1 हेक्टर मतलब 100 मीटर जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 मीटर हो, ये बोलो। जिसकी चौड़ाई लंबाई 100 मीटर। ऐसा एरिया को बोलते हैं 1 हेक्टर। बोलते हैं 1 हेक्टर ज़मीन है, 2 हेक्टर का है, 3 हेक्टर, बोलते 5 हेक्टर में। हाँ, तो बिल्डर इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। समझे बात? आया कि नहीं? 1 हेक्टर में कितने होते हैं? 1 हेक्टर में लंबाई चौड़ाई 100 मीटर होता है, बस इतना बोल दो। 1 माइल में कितने होते हैं? एक माइल में सर माइल 1.6 किलोमीटर। एक फारलॉन्ग में कितने होते हैं? सर फारलॉन्ग में 10 चैन। 10 चैन। एक चेन में कितने होते हैं? एक चैन में 22 यार्ड। यार्ड बोलो या गज बोल दो, जो भी बोलो। एक गज में कितने होते हैं? एक गज में होता है 3 फीट। समझ में आ रहा बात? देखा मेरे को सब याद है। अच्छा, 3 फीट होता है। जिसको फीट के बारे में नहीं पता वो भी लिख देता हूँ। फीट होता है, फीट से पहले पता होना चाहिए 1 इंच कितना होता है। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच इतना होता है। हाँ ये सर ये होता है ये 1 इंच। हाँ, ये 1 इंच कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच होता है इतना। सर एक इसके हाँ इतना सर ये हमारे इतना ही इंच होता है, इतना ठीक है। और ऐसे ही टोटल इतना ही मैं 12 बार उंगली कर दूं तो वो 1 फीट हो जाता है। यानी 1 फीट कितना हो जाता है? 12 इंच। 1 फीट कितना होता है? 12 इंच। कितना मतलब आप आपस में जोड़ दो। हाँ, इतना यहाँ समझ में आया? 1 फीट कितना होता है? 12 इंच। और 1 इंच कितना? 2.5 सेंटीमीटर। इतना होता है, याद रखना। 1 इंच इतना ही है, सर 12 फीट इतना होता है। इसी के आसपास होगा। यानी 1 फीट इतना होता है, 12 फीट नहीं, 12 इंच बोलो। हाँ 12 इंच। यानी 1 फीट इतना होता होगा, इतना बोलते हैं 1 फीट। 1 फीट है इतना, कोई भी चीज़ 1 फीट इतनी होती है ना। 1 फीट का मतलब कितने होते हैं? 12 इंच। और 1 इंच कितना? 2.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली में 2.54 होता है, तो 4 छोड़ो, पॉइंट छोड़ो। इसमें बहुत सारा पॉइंट था, मैंने पॉइंट हटा दिया। बिना पॉइंट का याद करो, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। इसको मैं यहाँ चिपका देता हूँ, है कि नहीं? कितना बढ़िया है, देखो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है? हेलो गाइस, वेलकम। देख सर बहुत अच्छे से थोड़ा इधर आओ। इधर हाँ थोड़ा इधर। हाँ बस थोड़ा इधर। थोड़ा ऊपर करो, ऊपर। हाँ अब करो और थोड़ा और करो। हाँ अब सही से चला हो गया। इसको याद कर लेना तुम।
ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना। मैं इसको यहाँ चिपका देता हूँ कुछ दिनों के लिए। इसको चिपका दो ना। रामदेव बाबा जी इसको मैं कहाँ चिपकाऊँ? चिमटी की मदद से हरिवाल चिमटी की मदद हाँ सही बात है, ये है ना। मेरी जान इसके साथ भी, इसके साथ ये मेरा टाटा स्काई का तार है। तो इसको रोज देखेंगे तो याद रहेगा, याद करना, ठीक है सारे। सारे सब कुछ आ ही रहा हूँ, बोल रहा हूँ स्कूल जाएगा, स्कूल में ये चीज होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके आगे की क्लास कल करेंगे। अब ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। हम ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ दिनों में ख़त्म कर देंगे 10:05 और 2-3 क्लासेस करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरा पैंट ये ईमान का दोस्त यही नहीं नहाता है, यही तो नहीं नहाता। खाता भी नहीं, खाना मम्मी से मुंडी ऊपर करो, इसकी मुंडी ऊपर करो, मुंडी करो बस की।